Friends, today we are going to learn a new chapter whose name is Nutrition in Plants of Science, of course. So let's start. सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। देखिए, हम लोग का बॉडी बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिलिमेशन। बहुत सारे प्रोसेसेस हम लोग के बॉडी के द्वारा किए जाते हैं। तो वो प्रोसेस करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, राइट। हम लोग के बॉडी को एनर्जी मिलेगा तभी वो इतने सारे प्रोसेस करेंगे। तो एनर्जी हमारे बॉडी को कहाँ से मिलता है? फूड से। फूड हम लोग खाते हैं वो हम लोग के बॉडी को एनर्जी देती है, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन करने में, एब्जॉर्प्शन करने में, इंजेक्शन करने में, और डिफरेंट टाइप से जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस करने में फूड करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो फूड देती है। सो फूड प्रोवाइडर्स नरिशमेंट एंड एनर्जी। अब फूड में ऐसा क्या होता है कि वो हमें एनर्जी देती है और नरिशमेंट देती है? तो फूड में एक सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग के बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, और उस सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट कहते हैं। फूड में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम न्यूट्रिएंट होता है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी और नरिशमेंट देता है। सो आई विश आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि फूड हम लोग को हमारे बॉडी को एनर्जी देती है डिफरेंट टाइप्स का वर्क करने में, डिफरेंट फंक्शंस करने में, क्योंकि फूड में एक सब्सटेंस पाया जाता है न्यूट्रिएंट, जो हम लोग के बॉडी को एनर्जी और नरिशमेंट देता है। तो वो तो एक इंट्रोडक्शन था। अब क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो पहले ये पढ़ना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? So, the process of taking in food by an organism and its utilization by body is known as nutrition. मतलब हम लोग जो वो प्रोसेस जिससे हम लोग फूड खाते हैं और हम लोग का बॉडी वो फूड को यूटिलाइज करता है एनर्जी निकालने में, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इट फूड, मतलब कि वो प्रोसेस हम लोग खाना खाते हैं और फिर वो खाना को हम लोग का बॉडी यूटिलाइज करता है एनर्जी बनाने में। ये पूरा प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब the process of taking in food by a plant and its utilization by the body of plant is known as nutrition. मतलब प्लांट के बॉडी के द्वारा प्लांट जब फूड खाता है और वो फूड को यूटिलाइज करता है एनर्जी बनाने में, तब उसको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के दो मोड है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ नरिशमेंट। ऑटोट्रॉफ वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। All plants which can prepare their own food are called. अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को खुद से नरिश कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या हुआ? वो प्लांट्स जो अपने आप को ग्रीन प्लांट्स जो अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस are called autotrophs.
ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफ. सो हेट्रो का मतलब होता है अदर और न्यूट्रीट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब अदर्स नरिशमेंट. तो और हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद खाना नहीं बनाते बल्कि अपना खाना दूसरों की बॉडी से पाते हैं. All the plants and animals which obtain their food from the body of the other organisms are called heterotrophs. मतलब हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए. वो दूसरे के बॉडी से खाना लेते हैं अपने लिए. Now let's us learn in detail about autotrophic mode of nutrition. So autotrophs क्या थे? वो plants, all the green plants and some bacteria are autotrophs. Green plants और कुछ bacteria autotrophs होते हैं और autotrophs वे green plants होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं by the process of photosynthesis. अब photosynthesis क्या है? So photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food and energy using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis क्या है? photosynthesis मतलब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये हम लोग जानते हैं. तो जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ग्रीन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. अब इसका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. CO2 plus H2O is equal to C6H12O6 plus O2. आप सोच रहे होंगे क्या है? तो CO2 है केमिकल फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस H2O मतलब वाटर. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू C6H12O6. ये ग्लूकोज है जो फूड प्रोड्यूस होता है, तो ये ग्लूकोज है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll forms the glucose, that is the food, and releases O2, that means oxygen. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर इज इक्वल टू C6H12O6 glucose, that is a food, plus O2 oxygen. अब जो फोटोसिंथेसिस जो फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट. फिर ये ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है प्लांट्स में और ये स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के रूप में वो प्लांट्स में स्टोर्ड रहता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Now we know about different minerals, different materials which are needed for the process of photosynthesis.
मतलब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए कितना सारा मटेरियल्स चाहिए होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। सो वाटर एंड मिनरल वो हम सॉइल में पाया जाता है, मतलब प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट हेयर से। मतलब वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में होता है और प्लांट्स अपने रूट हेयर से वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद वो वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर खींचते हैं लीव्स की तरफ जाइलम की हेल्प से। जाइलम एक टिश्यू है, प्लांट टिश्यू। तो वाटर एंड मिनरल वो सॉइल में होता है और उसको खींचा जाता है रूट हेयर से वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर जाइलम की हेल्प से वाटर्स एंड मिनरल्स वो लीव्स की तरफ मूव होते हैं। सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं 3 गैसेस होती हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर में होता है और स्टोमेटा से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। स्टोमेटा आर दी स्मॉल टाइनी पोर्स, मतलब बहुत छोटा छोटा टाइनी पोर्स होता है लीफ के लोअर सरफेस पे, उसी को स्टोमेटा बोलते हैं और उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल से सराउंडेड रहता है, जिसके वजह से वो ओपन और क्लोज हो पाते हैं। मतलब गार्ड सेल्स स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फंक्शन करते हैं। फिर थर्ड है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो क्लोरोफिल होता है। मतलब ग्रीन कलर का लाइक धब्बा टाइप होता है जो क्लोरोफिल होता है और वो हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। फोर्थ वन इज सनलाइट। तो सनलाइट हम लोग को सन से मिलता है क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सनलाइट। सनलाइट को क्लोरोफिल की मदद से कैप्चर किया जाता है और फिर जब सनलाइट को कैप्चर किया जाता है तब वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट फूड की तरह स्टोर किया जाता है। मतलब पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। जब एब्जॉर्ब किया जाता है सनलाइट को तो वो केमिकल एनर्जी बन जाता है और फिर वो केमिकल एनर्जी प्लांट फूड बन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आप ये डायग्राम जो सामने दिया है लेफ्ट हैंड साइड, उसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए नीचे वाटर के देयर इज गिवन एन एरो एंड इज रिटन वाटर। आप देख सकते हैं सॉइल है, सॉइल के नीचे प्लांट का लोअर पार्ट है, दैट मीन्स प्लांट का रूट है जिसमें प्लांट्स के रूट हेयर्स हैं और पानी है। तो सॉइल के नीचे पानी है जिसको रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर जाइलम उसको ऊपर खींचेगा लीफ की ओर। लीव्स में जो स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है उसको एब्जॉर्ब करेगा और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा और लीफ में जो क्लोरोफिल है वो सन का सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस प्रकार वाटर को रूट हेयर एब्जॉर्ब करके, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा एब्जॉर्ब करके, लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके सब मिला के लीफ में सब मिलाता है और फूड बनता है। और कौन सा फूड बनता है? द फूड इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इट इज अ सिंपल शुगर और फिर वो स्टार्च में चेंज हो जाता है जो होता है कॉम्प्लेक्स शुगर, कार्बोहाइड्रेट। सो विद दिस वी आर स्टॉपिंग हियर। हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। अब दूसरे वीडियो में मैं आधा लेसन जो बच्चा है वो कंप्लीट करूँगी। टिल देयर आई विश आपको समझ आ गया हो। सो
Till then, take care and please subscribe the channel. I am again requesting you to subscribe the channel because ये आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए ये अच्छा है, तो सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.